गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग तीन क्वेश्चंस देखेंगे फंक्शंस के, जो मैंने आप लोगों को दिए थे करने के लिए। पहला आपका क्वेश्चन था एक हाइपोटेन्यूस फंक्शन डिफाइन करना है जो दो साइड्स पैरामीटर लेता है और आपका राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूस है वो उन साइड से कंप्यूट करेगा। दूसरा आपका प्रोग्राम था फंक्शन बनाने के लिए जो कि मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करेगा 1 से लेकर के 10 तक। और तीसरा प्रोग्राम था कि आपको खुद स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का लॉजिक लिखना है। और लॉजिक मैंने न्यूटन मेथड शेयर किया था क्वेश्चन के अंदर खुद ही। तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आज हम देखेंगे 1 बाय 1। लेकिन उससे पहले एक बात जो समझनी है, इनके तीनों असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस में जो बात कॉमन है वो ये है कि हम फंक्शंस अलग बना रहे हैं और उन फंक्शंस को यूज अलग कर रहे हैं। मतलब जिस फाइल में हम फंक्शन बना रहे हैं उस फाइल में उन फंक्शंस को कॉल नहीं कर रहे हैं। आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर एक फाइल, ऊपर आप देखोगे ये myfunctions.py है। आपको मैंने पहले भी बताया है, फिर से रिपीट करता हूँ, पाइथन के अंदर जो फाइल होती है बेसिकली वो एक मॉड्यूल की तरीके से काम करती है। आप तो उसको फाइल ट्रीट करते हो, लेकिन पाइथन उसे मॉड्यूल ट्रीट करता है। और मॉड्यूल में मेन प्रोग्राम भी हो सकता है, केवल फंक्शन भी हो सकते हैं, या फंक्शंस के साथ में मेन प्रोग्राम भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जब हम पाइथन के बने बनाए यानी बिल्ट इन फंक्शंस को कॉल करते हैं तो जो फंक्शंस डायरेक्टली कॉल हो सकते हैं, जैसे कि आपका इनपुट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, इनको यूज करने के लिए हमें किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर हमको SQRT फंक्शन है या हमको अदर मॉड्यूल के फंक्शंस हैं, जैसे रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस हैं, अगर हमें इन्हें यूज करना होता है तो हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट भी करना होता है। तो हम आज आपके असाइनमेंट के सॉल्यूशंस मॉड्यूल के फॉर्म में इंप्लीमेंट करके बताएंगे। यानी कि हम एक फाइल, एक मॉड्यूल बनाएंगे, और मॉड्यूल सिंपली क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो हम यहाँ पर एक मॉड्यूल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है myfunctions, और उस myfunctions मॉड्यूल में आपको जो भी क्वेश्चन हम देंगे फंक्शन डिफाइन करने के लिए, वो फंक्शन केवल डिफाइन करते चले जाएंगे। जैसे हमने आपको पहला वाला असाइनमेंट दिया तो उसमें हमने हाइपोटेन्यूस आपको दिया। तो यहाँ आप देख सकते हो, पहला फंक्शन टू फाइंड हाइपोटेन्यूस, डेफ कीवर्ड से हाइपोटेन्यूस S1, S2 दो साइड दे दी। उससे हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं, साइड का स्क्वायर का सम और फिर स्क्वायर रूट। तो S1 इंटू S1 पहली साइड का स्क्वायर, S2 इंटू S2 दूसरी साइड का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया, एक वेरिएबल में ले लिया S, तो साइड स्क्वायर का सम आपका आ गया। उसके बाद चूंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद मैथ का SQRT फंक्शन कॉल कर लिया और उसको S पास कर दिया। ये आपका H हो गया, इसको रिटर्न करा दिया। ये पूरा फंक्शन हाइपोटेन्यूस छोटा सा हो गया। ये एक फंक्शन हो गया। उसके बाद हम आए दूसरे क्वेश्चन पर, असाइनमेंट पर, जो ये कहता है कि आपको 1 से लेकर के 10 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल में कोई भी पैरामीटर नहीं है क्योंकि फिक्स है, 1 से 10 तक है। तो डेफ मल्टीप्लिकेशन अंडरस्कोर टेबल, पहले हमें स्पेस प्रिंट करना होगा थोड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद एक ही लाइन पर हेडिंग प्रिंट करने होंगे राइट में 1 2 3 4। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रिंट, पहले तो हेडिंग दी मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to
10। उसके बाद ये इतना स्पेस दे दिया और एंड इज इक्वल्स टू ब्लैंक कर दिया, यानी कि हम एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद हेडिंग्स को प्रिंट किया लूप में, आप देख सकते हो प्रिंटिंग हेडिंग्स फ्रॉम 1 to 10, और इसके लिए हमने आई वेरिएबल लिया, रेंज 1 से 11 यानी 1 से 10 तक चाहिए तो 11 लिया। और एक बात यहाँ पर ये ध्यान देने वाली है कि हमने ये किया है प्रिंट आई को प्रिंट करना है, लेकिन हम अगर हर नंबर के लिए इक्वल स्पेस चाहते हैं कि हमारा 2 डिजिट में या 3 डिजिट में ही ये नंबर हो, ताकि अलाइनमेंट में प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसके लिए हमने यूज़ कर लिया है %2d। आप देखोगे ये मैंने सिंगल कोट के अंदर लिखा है। परसेंटेज आपका सिंटैक्स है विड्थ स्पेसिफाई करने के लिए। डी आप ये शो कर रहे हो कि इंटीजर है, जैसे सी में आपका होता है %d इंटीजर के लिए, वैसे यहाँ पर भी होता है। और 2 ये शो कर रहा है कि 2 डिजिट में हमें इंटीजर को प्रिंट करना है। उसके बाद ये आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपने कर दिया, फिर वो नंबर जिसको आप इस फॉर्मेट में करना चाहते हो वो नंबर परसेंटेज से आएगा पैरेंथेसिस के अंदर। तो हम आई को प्रिंट करना चाहते हैं तो आई को पैरेंथेसिस लगा दिया, आगे परसेंटेज लगाना जरूरी है, जैसे ये है। तो ये परसेंटेज के बाद अपने आप 2d आई पर अप्लाई हो जाएगा और ये 2 डिजिट में प्लेस हो जाएगा। और चूंकि सारे नंबर आपको एक ही लाइन में चाहिए तो ये एंड इज इक्वल्स टू सम ब्लैंक करती है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हेडिंग प्रिंट हो गई। उसके बाद वर्टिकल हेडिंग प्रिंट की 1 से लेकर के 10 तक। उसमें कैसे प्रिंट की कि एक लाइन, क्योंकि आपका ये उसी लाइन पर रहेगा एंड होने की वजह से, तो पहले नई लाइन पर आए इस एम्प्टी प्रिंट से। उसके बाद अगेन वही फॉर्मेट 2 डिजिट में जे को प्रिंट किया, जे आपका अगेन 1 से 10 तक जाता है और एंड इज इक्वल्स टू नथिंग। ये आपका जे हो गया 1 नेक्स्ट लाइन पर। उसके बाद के को प्रिंट किया, के क्या है वो 1 से लेकर 10 तक जाएगा। और अब यहाँ पर आपका टेबल है, क्या टेबल है कि हम के को अगर 1 है माने पहला वाला नंबर हम करना है, ठीक है, तो आप क्या कर दो, एक और थोड़ा सा ब्लैंक कर दो उसको राइट शिफ्ट करने के लिए। उसके बाद आप प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो 2 डिजिट में %2d, और क्या प्रिंट करना है परसेंटेज आगे लगाना पड़ेगा k इंटू जी। तो k 1 होगा, जब शुरुआत में j 1 होगा तो k भी 1 होगा, फिर k चेंज करेगा 2 3 4 और इस तरीके से k इंटू जे टेबल के फॉर्म में k आपका 1 इंटू 1 फिर 2 इंटू 1 फिर 3 इंटू 1 इस तरीके से प्रिंट होता जाएगा। और एंड को हमने ये इंश्योर किया है कि सेम लाइन पर हो। फिर आपका जे दूसरी बार जाएगा तो फिर नई लाइन प्रिंट होगा, नई लाइन प्रिंट होगा तो इस बार 2 आएगा तो 2 प्रिंट होगा यहाँ जे, यानी अब 2 का टेबल हम करने जा रहे हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 2 और इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 से 10 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन था फंक्शन टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। स्क्वायर रूट के लिए सिंपल लॉजिक ये लगाया गया है कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालना है वो नंबर n आपको पैरामीटर में पास किया गया, तो आप एक गेस ले लो। क्या गेस ले लो कि जो नंबर पास किया गया उसका हाफ मान लिया वो स्क्वायर रूट हो सकता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मान लिया। उसके बाद एरर निकाला। एरर क्या निकाला, अगर गैस सही है तो गैस इंटू गैस, ये गैस स्क्वायर हो गया और -n कर दिया, तो ये आपका एरर आ गई। हम ये चाहते हैं ये एरर एब्सोल्यूट एरर हो, इसलिए हमने यहाँ पर एरर को चेक किया कि अगर एरर निगेटिव है मानी <0 है तो आपका एरर इज इक्वल्स टू माइनस एरर हो जाए, यानी ये पॉजिटिव हो जाए एरर। हर हालत में एरर हमें पॉजिटिव चाहिए। उसके बाद प्रिसीजन इसलिए चाहिए कि जो हम गैस निकाल रहे हैं उसमें और जो पास्ट नंबर n है उसमें n और गैस, n के स्क्वायर रूट और गैस, इन दोनों में कितना डिफरेंस होना चाहिए, तब आप ये मानोगे कि गैस स्क्वायर रूट के बराबर
या उसके करीब पहुंच गया। तो यहाँ पर हमने प्रिसीजन आपको क्वेश्चन में दिया था 10⁻⁻12 प्रिसीजन तक आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो प्रिसीजन निकाली हो चूंकि फिक्स है। उसके बाद लूप चलाया व्हाइल जब तक एरर इस प्रिसीजन वैल्यू से ज़्यादा है, ग्रेटर है, ये ग्रेटर देन सिंबल है, तब तक आपको काम क्या करना है कि गैस और n/गैस इसका एवरेज निकाल लेना है। पहले तो n/2 ही किया था, लेकिन ये न्यूटन की एल्गोरिथम ये कहती है कि गैस और n/गैस इसका एवरेज निकालो। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? गैस को n/गैस से जोड़ने पर जो आया उसको पैरेंथेसिस में कर लिया ताकि डिवीजन आपका सम पर लागू हो, फिर डिवाइड कर दिया 2 से और इसको नया गैस बना दिया। अब ये तो गैस आ गया। अब इस गैस के लिए एरर क्या है? अगेन सेम मेथड, एरर गैस इनटू गैस माइनस n किया और एरर अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दिया। इस तरीके से ये लूप बार बार जब तक एरर प्रिसीजन से ज़्यादा है तब तक गैस को निकालती रहेगी और निकालते निकालते एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये आपकी एरर प्रिसीजन से छोटी या बराबर हो जाएगी। तो उस केस में ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा और ये गैस रिटर्न हो जाएगा। यही आपका स्क्वायर रूट है। आप ये देखोगे कि हमारे इस फाइल में केवल फंक्शन है, ये एक फंक्शन, फिर ये आपका दूसरा फंक्शन और ये आपका तीसरा फंक्शन। मेन कोड नहीं है, हमने इस फाइल में केवल फंक्शन बनाए हैं। और जब आप इसको रन करोगे तो रन करने पर आप देखोगे चूंकि कोई एरर नहीं है तो रीस्टार्ट ई माई फंक्शन डॉट py करके आउटपुट कुछ नहीं आया, लेकिन ये फंक्शनल मॉड्यूल आपका रन हो गया। अब इसके बाद इन सारे फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे मेन में। ये फाइल आपने बनाई है माई फंक्शंस मेन, यानी आप माई फंक्शंस में जितने फंक्शन हैं उनको यहाँ पर कॉल करोगे। तो इसलिए कॉल कैसे करेंगे? क्योंकि आपका मॉड्यूल बन गया माई फंक्शंस, जो फाइल का नाम है वही मॉड्यूल का नाम हो जाता है। तो आपको सबसे पहले जैसे आप इंपोर्ट मैथ करते हो माई फंक्शंस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हम चूंकि अभी हमने केवल 3 फंक्शंस में बनाए हैं तो यहाँ पर भी मीनू ऑफ द प्रोग्राम हमने शो किया कि ये प्रोग्राम क्या क्या प्रोवाइड कराएगा। तो मीनू ऑफ द प्रोग्राम हेडिंग प्रिंट करके प्रिंट किया 1 finding hypotenuse of a right angle triangle, second printing multiplication table from 1 to 10, third finding square root of a number using own defined function। उसके बाद हमने इनपुट किया enter your choice between 1 and 3। चूँकि यहाँ पर 3 अभी हमने क्वेश्चन आपके जो असाइनमेंट में दिए थे, हमने 3 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं फंक्शन के फॉर्म में, तो यहाँ 1 and 3 के। और जब आप आगे के क्वेश्चंस करोगे तो ये यहाँ आपको 3 की जगह मॉडिफाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग प्रिंट 4 डॉट एंड सो ऑन, जो भी क्वेश्चन है प्रिंट 5, इस तरीके से मेनू चॉइसेस आपको 1 by 1 बढ़ानी पड़ेंगी और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी नंबर लाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, जितनी चॉइसेस आपने दी हैं उससे एक ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर 3 चॉइसेस दी हैं तो 4 तक रखना पड़ा, मतलब हमारी CH यूज़र ने एंटर जो किया जब तक वो 1 से 3 के बीच में है, यानी 1 2 3 है, तब तक चेक करो CH को कि अगर CH 1 है तो इसका मतलब 1 में क्या था, हाइपोटेन्यूस, तो हम हाइपोटेन्यूस फंक्शन को कॉल करेंगे। लेकिन हाइपोटेन्यूस के फंक्शन में हमने आपको कहा कि साइड, दोनों साइड जो थी वो आपको यूज़र से रीड करना है। तो यहाँ पर हमने पहले रीड किया साइड 1 इंट इनपुट एंटर बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, फिर साइड 2 के फॉर्म में हाइड कर लिया और उसके बाद प्रिंट कर दिया हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर साइड 1 एंड साइड 2 इज माई फंक्शन। अब ये मॉड्यूल का नाम है माई फंक्शन डॉट हाइपोटेन्यूस, ये फंक्शन है और ये 2 पैरामीटर S1 S2 लेता है, तो आपने साइड 1 साइड 2 पास कर दिया और ये प्रिंट में ही कॉल भी कर लिया। तो आपका इसका जो रिजल्ट रिटर्न आएगा वो आपका इस कॉल की जगह रिप्लेस हो जाएगा। ये जो आपने कॉल किया, मैंने जो हाईलाइट किया, इसकी जगह क्या होगा, माई फंक्शंस मॉड्यूल में जो हाइपोटेन्यूस फंक्शन है उसका जो रिटर्न है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इस तरीके से आपका कंप्लीट प्रिंट मैसेज
हो जाएगा। उसके बाद चूंकि हम इसको तब तक करना चाहते हैं इस मेनू को जब तक कि यूज़र कंटिन्यू ना करें, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं सी और उसमें पूछते हैं यूज़र से डू यू वांट टू कंटिन्यू, और ऑप्शन देते हैं वाई और एन। क्योंकि यूज़र वाई एंटर कर सकता है आइदर इन कैपिटल और इन स्मॉल, तो हमने इसको लिस्ट में ले लिया और चेक किया इफ सी इन वाई कॉमा वाई स्मॉल कैप और कैपिटल वाई। अगर है तो हमने फिर से यूज़र से चॉइस के लिए पूछा सी एच इज इक्वल्स टू इंटेंट फॉर चॉइस बिटवीन 1 and 3 एनी अदर नंबर टू एग्जिट। और अगर यूज़र वाई के अलावा कुछ और एंटर करता है तो ब्रेक कर दो। ब्रेक मीन ये जो लूप है इस लूप से आपका कोड बाहर आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से आप देखोगे सी एच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लिकेशन टेबल था, तो हमने डायरेक्टली यहाँ माई फंक्शन डॉट मल्टीप्लिकेशन टेबल कॉल कर लिया। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल में लास्ट वाला उसी लाइन पर रहेगा जिस लाइन पर आपका 10 का टेबल उसने किया है, तो नई लाइन पर आए और नई लाइन पर मैसेज प्रिंट किया डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगेन अगर उसने यस किया तो अगेन चॉइस रीड किया, अदरवाइज लूप से बाहर आ गया। फिर सी एच इक्वल्स टू 3 किया, यानी हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, तो उस केस में हमने यूज़र से पूछा कि भाई आप पॉजिटिव नंबर एंटर करो इसके स्क्वायर रूट को कंप्यूट करने के लिए। अब यूज़र निगेटिव अगर करता है तो हमने चेक किया इफ n ग्रेटर देन 0, अगर n पॉजिटिव है देन प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ n इज माई फंक्शन डॉट स्क्वायर रूट n। यहाँ पर मॉड्यूल का नाम, फिर डॉट, फिर फंक्शन का नाम और फंक्शन जो पैरामीटर लेता है वो पैरामीटर, और इस तरीके से हमने कॉल कर लिया। अगर n निगेटिव है तो हमने लिख दिया एंटर पॉजिटिव नंबर ओनली टू कंप्यूट स्क्वायर रूट। और यहाँ पर 0 नहीं किया तो आप इसको चाहो तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर सकते हो। फिर वही हमने उससे पूछा कंटिन्यू करना चाहते हो, यस। इस तरीके से ये कोड आपका हर चॉइस में आएगा। और ये आपका व्हाइल के इफ एल्स में है कि अगर उसने कुछ और चॉइस की तो ब्रेक कर दो, और ये हमारा मेन प्रोग्राम पूरा बन गया 3 क्वेश्चंस के लिए, 3 फंक्शंस को कॉल करने के। आप इसमें ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग ये आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये सारे मैसेज चेंज हो जाएंगे 3 की जगह। फिर आपका करस्पॉन्डिंग एलिफ एलिफ यहाँ पर ये जो एल्स लिखा है इसके पहले एलिफ सी एच इक्वल्स टू 4 यहाँ लिखना पड़ेगा, और फिर करस्पॉन्डिंग लॉजिक लिखना पड़ेगा उस 4th मीनू के फंक्शन को कॉल करने के लिए एंड सो ऑन। और इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। अब इसको रन करके इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट दिखेगा। मैं इसको रन करता हूँ तो आपका मीनू ऑफ द प्रोग्राम आ गया, फाइंडिंग हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल। तो मैंने 1 किया, तो 1 करने के बाद ये पूछेगा एंटर बेस ऑफ अ राइट एंगल। सपोज मैंने कर दिया 6, फिर वो पूछेगा हाइट, मान लो मैंने कर दिया 8, तो वो आपका रिजल्ट देगा हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर साइड 6 and 8 इज 10। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 36 और 64 को जोड़ेंगे 100 और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 10, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। अब उसने फिर पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू वाई और एन, मैंने वाई स्मॉल कर दिया। वाई स्मॉल कर दिया तो अगेन वो चॉइस पूछेगा एंटर योर चॉइस बिटवीन 1 and 3 एनी अदर नंबर टू एग्जिट। अब मुझे मान लो मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है तो उसके लिए चॉइस 2 कर दिया। चॉइस 2 करेंगे तो ये देखिए आपकी मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट हो गई 1 से लेकर 10 तक आप देखेंगे, और करस्पॉन्डिंग ये स्पेस आपका आता जा रहा है, और आप ये देखेंगे ये सारे डिजिट 2 डिजिट्स में हैं, इसीलिए प्रॉपरली अलाइंड है, राइट। फिर यहाँ डू यू वांट टू कंटिन्यू इसने पूछा, तो मैंने फिर से यहाँ कंटिन्यू कर दिया यस। और इस बार हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हमने स्क्वायर रूट कर दिया 3 चॉइस। उसके बाद ये पूछेगा एंटर पॉजिटिव नंबर टू कंप्यूट इट्स स्क्वायर रूट। मान लीजिए मैंने कर दिया 2, तो 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.4142 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे ये फंक्शन कॉल करेगा और स्क्वायर रूट उसने प्रिंट करके दे दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.414213 एंड सो ऑन। उसके बाद सारे फंक्शंस आपने चेक कर लिए तो आप नो कर दीजिए, नो करेंगे आपका प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस पूरे प्रोग्राम में ये ध्यान दीजिए कि फंक्शन में हमने मेन कोड नहीं लिखा है, मेन कोड अलग है जिसमें हम उन फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं।
और सारे फंक्शंस माई फंक्शंस नाम की फाइल में सेव किए गए हैं, जो कि एक मॉड्यूल की तरीके से काम करती है, राइट। इसी को एक्सटेंड करिएगा बाकी के क्वेश्चन करने के लिए। थैंक यू।